विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतिसर्पविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश जी के चरणारविंदों को प्रणाम करता हुआ आज ऋषि पंचमी के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि पंचमी ये अपने भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसमें बड़ा महत्व रखती है। बताया जाता है कि 12 महीनों तक जो ज्ञात अज्ञात पाप होते रहते हैं, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और ये व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों को करना चाहिए, दोनों के लिए ही फलदायी कहा गया है। विशेष रूप से जो स्त्रियां मासिक धर्म से होती है और उस समय जाने अनजाने में पात्रों को छू देती है या अन्य कोई पुरुष को स्पर्श कर देती है या अपने पति का स्पर्श कर देती है, तो उसका दोष लगता है। और जो स्पर्श होने वाला व्यक्ति है उसको भी दोष लगता है। इसलिए दोनों को ही ये व्रत करना चाहिए और दोनों को ही इस व्रत के माध्यम से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। ये व्रत करने का विधान इस प्रकार बताया गया है कि सुबह स्नान से पूर्व अपाम मार्ग की जो जड़ होती है, आंधी झाड़ा जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसकी जड़ से दातुन करना चाहिए। और दातुन करने के बाद नदी, सरोवर, तालाब या कहीं जहाँ पानी की अधिक मात्रा में उपलब्धता हो, ऐसी जगह पर जाकर के स्नान करना चाहिए। और स्नान करके अपने पितरों के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, यम के निमित्त तर्पण करना चाहिए। साथ ही तर्पण करने के बाद सप्त ऋषियों की पूजा अवश्य करें। साथ में अरुंधति की पूजा भी करें। सप्त ऋषियों के साथ अरुंधति की पूजा होती है आज के रोज। और इस ऋषियों की पूजा के कारण ही इस तिथि को भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को ऋषि पंचमी कहा गया है। और इस रोज बैल से जोते हुए खेत का अन्न नहीं खाना चाहिए। बैल के द्वारा कमाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इसकी पूर्व काल की कथा मिलती है। एक स्वयंजित नाम का राजा था और उसकी नगरी में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण वेदों में आस्था रखने वाला, वेद वेदांगों को जानने वाला और त्रिकाल संध्या करने वाला था। और इसके जो जीवन उपार्जन का साधन था वो खेती था, कृषि का कार्य करता था ये। लेकिन फिर भी वेदों का अध्ययन करना, अध्ययन करवाना और त्रिकाल संध्या कभी भी ये नहीं छोड़ता था। और इसकी पत्नी जो थी जयश्री, वो भी बड़ी धर्मपरायण थी और अपने पति की कही हुई बात को कभी उल्लंघन नहीं करती थी। वे भी वेदों में आस्था रखने वाली, पूजा पाठ करने वाली थी और अपने पति के कृषि कार्य में हाथ बटाती थी, सहयोग करती थी। एक दिन अनायासी अज्ञानतावश जब ये मासिक धर्म से हुई तो इसको पता न लगा और ये रसोई के बर्तनों को छू लिया, इसने खाना बना लिया और अपने पति को खेत में जाकर के खाना भी खिला दिया। इसका इन दोनों को ही बहुत बड़ा पाप लगा। सुमित्र नाम ब्राह्मण को और जयश्री नाम की उनकी पत्नी थी, दोनों को ही बड़ा पाप लगा और इन दोनों की समय पा करके मृत्यु होती है। तो इस पाप के प्रभाव से जयश्री तो कुतिया बनती है अगले जन्म में और जो सुमित्र नाम का ब्राह्मण था वो बैल बनकर के जन्म लेता है, बैल की योनि में। इस सुमित्र नाम का जो ब्राह्मण था, इसके एक पुत्र था सुमति और वो भी बड़ा वेद वेदांगों में जानने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला था। वो अपनी पत्नी को कहता है श्राद्ध आने पर कि आज मेरे पिता और मेरे माँ का श्राद्ध है, अतः तू खीर बना। ऐसा कह करके वो स्नान आदि के लिए चला गया और उसकी जो पत्नी थी वो नहा धो करके चूल्हे चौके को बढ़िया पवित्र करके खीर बना रही थी। खीर बना करके रख दिया उसने और अन्य व्यंजन बनाने में व्यस्त थी। लेकिन संयोगवश एक काला नाग आता है और वो आकर के उस खीर के अंदर जहर घोल देता है। संयोग से वो जो कुतिया बनी हुई थी सुमति नाम के ब्राह्मण की माँ,
वो भी उसी के घर पे यहाँ रहती थी, और वो जो बैल था वो भी जन्म लेकर के उसी के कृषि कार्य में सहयोग करता था, यानी उसी घर में उसका जन्म हुआ था और उसी घर में वो बैल भी रह रहा था। उस सर्प को जड़ उगलते हुए उस कुतिया ने देख लिया, और वो कुतिया सोचती है कि आज मेरा बेटा हम दोनों के लिए श्राद्ध कर रहा है, ब्राह्मणों को जिमाने की अच्छी व्यवस्था कर रहा है, और अगर ये खीर ब्राह्मण लोग खा लेंगे तो वो सब मारे जाएंगे और मेरे बेटे को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जो मैं नहीं देख सकती। ऐसा विचार करके उस कुतिया ने अपनी बहू के सामने, जो सुमति की पत्नी थी, व्यंजन बना रही थी, उसकी नजरों में आकर के उस खीर को छू लेती है, और उस खीर को छूती हुई देख करके सुमति नामक जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी बड़ी क्रोधित होती है, और चूल्हे में से जलता हुआ लकड़ा निकाल करके उस कुतिया को मारती है बुरी तरह। और लेकिन उस कुतिया ने अपना काम कर दिया। ऐसा देख करके वो जो सुमति नाम की जो पत्नी थी वो उस खीर को हटा देती है और पात्रों को दोबारा मांज करके बढ़िया अच्छी व्यवस्था बना करके दोबारा से व्यंजन तैयार करती है, और ब्राह्मण भोजन करके श्राद्ध निकाल देते हैं। लेकिन उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। उधर बैल को सारे दिन खेत में जोता जाता है, लेकिन आज उस बैल को भी कुछ खाने को नहीं दिया गया है। रात को जब दोनों कुतिया और बैल आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के द्वारा इनको ज्ञात था, भूले नहीं थे पूर्व जन्म की बात। तो आपस में बात कर रहे हैं कि जो सुमति है आज अपन दोनों के श्राद्ध के निमित्त ही ब्राह्मणों को भोजन कराया है और अपने निमित्त ही श्राद्ध निकाला है, लेकिन आज मेरे को कुछ खाने को नहीं दिया गया। और यही बात बैल भी बोलता है कि आज मेरे को सारे दिन काम में लिया गया खेतों में, लेकिन आज मेरे खाने को नहीं दिया गया। ये दोनों की बातें, वो जो सुमति नाम का ब्राह्मण था वो देल पे शरणा लगा के सो रहा था, और उन दोनों की बातों को ही सुन लेता है, क्योंकि ये बड़ा विद्वान था और ये पशु पक्षी की भाषा समझता था। जब उसको पता लगा कि ये कुतिया के रूप में मेरी माँ है और ये मेरे पिता है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि कितने मैंने लोगों को ब्राह्मण भोजन करवाया, कितना कुछ किया, लेकिन ये दोनों सुबह से भूखे हैं, जिनके निमित्त में ये सारा काम कर रहा था वो तो भूखे हैं। बड़ा दुख लगा, और जंगल में जाकर के ऋषि महर्षि से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे माता पिताओं की इस योनि को छुड़ाने के लिए कोई मेरे को उपाय बताइए, क्योंकि ऐसी निष्कृष्ट योनि को दोनों प्राप्त हुए हैं। जब ऋषि महर्षियों से वार्तालाप हुई तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण बालक, तू एवं तेरी पत्नी दोनों मिलकर के साथ में ऋषि पंचमी का व्रत करो, और उसका उद्यापन करके उसका जो फल होता है वो अपने माता पिताओं के निमित्त प्रदान करो। उन्होंने ऐसा ही किया। भाद्रपद शुक्ल पंचमी आती है और दोनों बड़े श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, और उससे जो फल प्राप्त हुआ वो संकल्प करके अपने माता पिताओं को देते हैं, और उस संकल्प के प्रभाव से उनकी दोनों की, बैल की एवं कुतिया की योनि छूट जाती है और भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कथा से यह मिलता है कि स्त्रियों को अपनी स्वच्छता का, पवित्रता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रख पाती है और वो अगर चला करके ऐसा कुछ करती है तो वो खुद तो नरक के गामी होती ही है, अपने परिवार को और नरक में पहुंचा देती है। अतः इस पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमेशा इस व्रत को करना चाहिए। करने का मतलब यह है कि अज्ञानतावश भी कोई पाप हो जाए तो उससे मुक्ति मिल जाती है, जान करके कोई पाप नहीं करना चाहिए। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो।